बाबा कल दर्शन करने गई राधा रानी, एक बिल्ली रास्ता काट गई, बोले रोको रोको रोको। नहीं कभी मत मैंने कहा कि काहे को रोको? नहीं, बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता या सियार या सब ये सांसारिक बातें हैं। सब में भगवान विराजमान है, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्ली में भगवान की भावना करो, प्रणाम करो, चल तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा बिल्ली जोरदार के कि ब्रजवासी जोरदार थे तो फिर ब्रजवासी जोरदार और फिर हमारा बाबा जैसे इस दिशा में इस दिन नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में भगवान को विराजमान करके मानसिक प्रार्थ करो, जाओ, कोई दिशा दोष नहीं लगे, कोई ग्रह नक्षत्र कोई ऐसा जहां भगवान गोविंद का स्मरण। सब बाधाएं उनको जो भगवान से पापी लोग समझ रहे, पुण्यात्मा और भगवत भक्त के लिए हर विघ्न मंगलदायक हो जाता है। लाए का आसन बिछाओ, बैठा आओ बच्चा बैठा। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा गौरी गोपाल में। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे, अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात हो। बच्चा बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात होता है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कि सैकड़ों माताएं इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जान। ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपनी निष्ठा पे रहो। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया, मेरे पत्नी पर किए गए। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में, ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को, और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें।